Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about and curves and elements of curve and types of curve and definitions etc. This video number is 21 in survey subject BTech third semester according to RT syllabus. And डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में आपने जब देखा था कि कर्व के अंदर कि कर्व्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कर्व, जिसमें आपको बताया था सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व, इनके बारे में आपने देखा था। और जैसे कि आपको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व के बारे में। और इससे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि सिंपल कर्व क्या होता है, कि सिंपल कर्व के आपको डायग्राम बताया गया है कि एक सिंपल कर्व कैसे होता है। कि एक कर्व होता है नॉर्मल, जिसकी रेडियस क्या होती है, आर होती है, सपोज दैट। तो नॉर्मल कोई भी कर्व होता है वो सिंपल कर्व होता है। कंपाउंड कर्व क्या होता है कि एक ही प्लेन के अंदर दो कर्व कनेक्टेड होते हैं जिनकी रेडियस डिफरेंट होती है, जैसे आप देख रहे हो ये कर्व यहाँ से और यहाँ तक जो मेंशन किया गया है, प्लीज़ एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R1 है। इसके बाद ये और ये यहाँ से यहाँ तक जो कर्व है इसकी R2 है, और एक ही ओरिजिन पर ये O1 पर एक्ट है। तो ये आपको हो जाएगा कंपाउंड कर्व। यदि मैं बात करूँ रिवर्स कर्व क्या है कि ऐसे कर्व जिनकी रेडियस तो सेम हो, रेफरेंट हो, बट उनका जो कॉर्ड जो बना हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ये कर्व इस तरीके से, दूसरा जो कर्व कनेक्टेड है वो आपका इस तरीके से, ये। तो ये जो आपका कर्व है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स कर्व हो जाएगा, कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये आपका कर्व होते हैं। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट के हॉरिजॉन्टल कर्व, सर्कुलर कर्व जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, आपको देखिए आप डायग्राम के अंदर मेंशन किया गया है। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको जो विजिबल हो जाए कि ये जो आपको बैक टेंजेंट दिया हुआ है कौन सा, वी डैश, ये वाला। ये टेंजेंट क्या है कि आपका एक कर्व था ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इस कर्व पर ये आपको क्या बनाया गया है, एक टेंजेंट बनाया गया है। इस तरीके से आपको पी पॉइंट पर एक दूसरा टेंजेंट बनाया गया है, ये वाला। जैसे आप क्या कहेंगे, फॉरवर्ड टेंजेंट। ये फॉरवर्ड टेंजेंट क्यों है, ये बैकवर्ड क्यों है, कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इधर की तरफ, तो ये आगे की तरफ देख रहे हैं आप, ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड। और ये जो टेंजेंट को देखेंगे आप तो आपको कौन सा हो जाएगा, बैकवर्ड टेंजेंट हो जाएगा बैक साइड में, इसलिए इसको बैक टेंजेंट बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड टेंजेंट बोलते हैं। ये कर्व का जो ओरिजिन है वो माना कि ये O है और इसकी रेडियस जो है वो R है। ये यहाँ से लेकर ये R रेडियस इसकी मेंशन की गई है। और आपको पता है जब किसी भी सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उसकी रेडियस जो लाइन होती है उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का, 90 डिग्री का। सपोज दैट इस कर्व की ये जो लेंथ कह रहे हैं आप वो कितनी है, ये L है, कितनी L है। और ये B, अगर टेंजेंट को आगे बढ़ा दिया जाए और जिस पॉइंट पर मिलते हैं, जैसे B पॉइंट है तो इसको आप कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसके साथ क्या है कि डेल्टा एक एंगल बना हुआ है, इसको आगे बढ़ाए। तो ये आपको D यहाँ पर ये पॉइंट है ऑर्डिनेट्स का, तो ये आपका कर्व का कॉर्ड हो जाएगा। ये कर्व की लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक पूरी। माना कि जितना ये एंगल होगा इस पर, ये कितना हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा, θ/2 θ/2। 2। 2 । 2 । 2 । 2 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
तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा डायग्राम। यदि नहीं आता तो आप एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। कि फर्स्ट पॉइंट आप कहें कि बैक टेंजेंट। बैक टेंजेंट क्या है? बैक टेंजेंट क्या है? द टेंजेंट लाइन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कर्व इज कॉल्ड द बैक टेंजेंट और द रियर टेंजेंट। द लाइन ए T1 इज़ द बैक टेंजेंट। जो आपकी लाइन है ए T1 इज क्या है? बैक टेंजेंट है। जैसे ए और ये T1, तो आपका ये क्या हो जाएगा? बैक टेंजेंट हो जाएगा। जो आपका रेरर टेंजेंट होता है, एक्चुअल में कौन सा होता है? रेरर टेंजेंट ही होता है। और आप ये कहें कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं बिफोर, जहाँ पर आपका कर्व है उससे पहले का जो टेंजेंट है वो आपका बैक टेंजेंट होता है। यदि सेकंड बात करें फॉरवर्ड टेंजेंट, कौन सा? फॉरवर्ड टेंजेंट। तो ये क्या होता है? द टेंजेंट लाइन आफ्टर द एंड ऑफ द कर्व इज कॉल्ड द फॉरवर्ड टेंजेंट। द लाइन T2V इज द फॉरवर्ड टेंजेंट। आप ये कह सकते हैं कि जिस जगह पर आपका कर्व ख़त्म होता था, जैसे T2 पर ख़त्म था, P पॉइंट पर, तो यहाँ से लेकर आगे तक जो पॉइंट है वो आपका कौन सा हो जाएगा? फॉरवर्ड टेंजेंट होगा। क्या होगा? फॉरवर्ड टेंजेंट। इट इज़ एडवाइजेबल टू मार्क एरो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रूट so that back changing and forward tangent are easily distributed. Easily distributed. Sorry, distinguished हो जाता है। नेक्स्ट में बात करूँ वर्टेक्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो मैंने आपको बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? जो आपके पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, बी पॉइंट क्या है? आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसे वर्टेक्स भी बोलते हैं, जहाँ पर दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वर्टेक्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? देखिए आप, द बैक टेंजेंट एंड द फॉरवर्ड टेंजेंट व्हेन extended intersects at a point called as the vertex V or the point of intersection PI, point of intersection। जहाँ से आपका ये बैकवर्ड टेंजेंट जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है, जिस पॉइंट पर बी पॉइंट पर मिले उसे आप कहेंगे वर्टेक्स या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? द एंगल V'BV बिटवीन द लाइन AB प्रोड्यूस बियॉन्ड द वर्टेक्स V एंड द लाइन BV इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जो आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल्टा होगा वो क्या होगा? ये डेल्टा वाला, कि आपका ये इस वाले पॉइंट से आगे बढ़ाया और इसको रिड्यूस करेंगे तो ये वाला आपका जो एंगल बनेगा वो डेल्टा बनेगा। इसे आप डिफ्लेक्शन एंगल कहेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ कर्वेचर कि पॉइंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है? It is the point on the back tangent at the beginning of the curve। जो आपका बैक टेंजेंट का कर्व पर दिया हुआ है। At this point the alignment for the route change from a straight line to curve। कि आपको जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन से कर्व में चेंज हो रहा है, वो आपका पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता है। द पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड द टेंजेंट कर्व, जिसे आप क्या कहेंगे? टेंजेंट कर्व कहेंगे। द पॉइंट ऑफ कर्वेचर इज आल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कर्व, जिसे आप क्या कहेंगे?
पॉइंट ऑफ कर्व करेंगे जहाँ पर आपका T1 था। जैसे ये कर्व था, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया T1, ये वाला जहाँ पर ख़त्म हुआ, सॉरी एक मिनट, हाँ आपका ये कर्व है, यहाँ से कर्व पहले स्ट्रेट लाइन जा रहा था और यहाँ से कर्व में चेंज हुआ है, तो ये आपका कौन सा हो गया T1। तो यहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म हो गया और क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा T2। तो आपका पॉइंट ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी PT, इट इज़ द पॉइंट ऑन द फॉरवर्ड टेंजेंट एट द एंड ऑफ द कर्व। जहाँ पर कर्व का एंड होता है वो आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होती है। एट दिस पॉइंट द अलाइनमेंट ऑफ द रूट चेंज फ्रॉम द ए कर्व टू स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर क्या है कि आपको जो कर्व है वो कर्व फॉर्म से लेकर से स्ट्रेट लाइन में चेंज होता है, वो आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होती है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ फॉरवर्ड टेंजेंट्स से लेकर होता है, ये आपका क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। टेंजेंट डिस्टेंस T, टेंजेंट डिस्टेंस क्या होती है, देखिए इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कर्वेचर T1 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B। इट इज़ आल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे आपका ये पॉइंट ऑफ T था, यहाँ पर ये पॉइंट गया, फिर ये इधर था, तो ये वाला दोनों क्या है इक्वल है दोनों के। यहाँ पर क्या वर्टेक्स था T1, तो इसे आप क्या कहेंगे टेंजेंट डिस्टेंस कहेंगे। इसे आप T से नोट करेंगे, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। एक होता है एक्सटर्नल डिस्टेंस E, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B एंड द मिडिल पॉइंट C ऑफ द कर्व। जो आपका ये C पॉइंट है ये वाला, यहाँ से लेकर ये वाला जो आपको पार्ट दिखाया गया है, तो ये आपका होगा एक्सटर्नल डिस्टेंस E, जो आपके बाहर की तरफ। लेकिन आपका ये कर्व है और इसमें ये जो पार्ट दिखाया गया है वो आपका मिड ऑर्डिनेट्स होगा, जो आपका C पॉइंट और D पॉइंट के बीच की दूरी है। लॉन्ग कॉर्ड, इट इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कुलर कर्व, इट joins the joint at curvature T1 and the point of tangency T2, जो आपका इक्वल होगा किसके लॉन्ग कॉर्ड से, लॉन्ग कॉर्ड्स के इक्वल होगा। मिड ऑर्डिनेट्स, यदि मिड ऑर्डिनेट्स की मैं बात करूँ कौन सा पार्ट होगा M, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल पॉइंट C ऑफ द कर्व एंड द मिडिल पॉइंट D ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, जो आपके लॉन्ग कॉर्ड पर होगा। लेंथ ऑफ कर्व, इट इज़ द लेंथ ऑफ कर्व इज द रूट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ कर्वेचर जैसे T1 था और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहाँ पर T2 था, उसके बीच का जो पार्ट होगा वो आपका इक्वली पार्ट होगा। और तो आप ये लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगा, इसे आप L कहेंगे, I नहीं है L। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ पॉइंट आपका आता है राइट हैंड कर्व। राइट हैंड कर्व, इट इज़ द कर्व विच डिफ्लेक्ट्स इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेसेस ऑफ द रूट। लेफ्ट हैंड कर्व, it is the curve which deflect in the left hand side direction of the progressive roots. Designation of a curve, एक कर्व है जिसका डिजाइनेशन किस तरीके से की जाती है। एक कर्व कैन बी डिजाइनेशन या डिजाइनेटेड इन टर्म्स ऑफ आइदर द रेडियस r और द डिग्री ऑफ कर्व। D क्या है डिग्री ऑफ कर्व है, R क्या है रेडियस ऑफ कर्व है। द डिग्री ऑफ कर्व D इज द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्च और chord of a specified length. And define the degree of curve. It is the angle subtended at the center by an arc
लेंथ 30 मीटर और 20 मीटर चैन, जो आपको चैन दी होगी वो 30 मीटर की होगी या 20 मीटर की होती है, उसके डिग्री ऑफ कर्व निकालना होता है आपको। अकॉर्डिंग टू द chord definition of degree of curve, it is the angle subtend at the center of curve by length of 30 meter or 20 meter. Our definition is generally used to highway practice and the chord definition in railway particles. So practice, railway की जो practice है. The degree of curves is inversely proportional to the radius of curve. जो डिग्री ऑफ कर्व है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस ऑफ कर्व के। देयर ए सर्फ कर्व हैज़ ए लार्ज डिग्री ऑफ कर्व वेयर एज फ्लैट कर्व हैज़ ए स्मॉल डिग्री ऑफ कर्व। यदि मैं बात करूँ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व किस तरीके से होती है, देखिए आप जो मेंशन किया गया है कि इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ कर्व एंड d इज़ द डिग्री ऑफ कर्व, 30 मीटर r का एक जिसमें आपने वो लिया गया चैन, तो आप ये कह सकते हैं r इंटू डी इंटू पाई बाय 180 डिग्री इक्वल टू कितना 30 मीटर। ये क्या है 2 पाई आर पर दी है, 2 पाई आर आपने पढ़ा हो तो 2 पाई आर को 2 आर को क्या लिख सकते हैं आप डी लिख सकते हैं। अब कुछ पार्ट के लिए बोला है कॉर्ड के लिए तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 180 डिग्री। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू डी। वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको जो मान आएगा आर का वो आएगा 1719 अपॉन डी, जिसे आप 1720 आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन एग्जाम में, जो हमेशा आर बराबर होगा कि यदि आपकी चैन 30 मीटर की है तो आर बराबर 1720 अपॉन डी होगा। क्या है डी क्या है डिग्री ऑफ कर्व है, आर क्या रेडियस ऑफ कर्व है। इफ़ द डी इज़ द डिग्री ऑफ कर्व फॉर 20 मीटर, यदि 20 मीटर है आपका डिग्री ऑफ कर्व तो आपको 20 मीटर पुटअप करना है, वैल्यू वही रहेगी। तो ये जो आपकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, तो वो आपकी आएगी आर बराबर 1146 अपॉन डी, जिसे आप ये कह सकते हैं 1150 अपॉन डी, जो आप अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं उसके लिए ये वैल्यू होती है। और डेफिनेशंस आपको मेंशन की गई है, साइन dy2 15 अपॉन आर, जिसे आर का आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये dy2 इक्वल टू साइन dy2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपको ये रिलेशन के माध्यम से बताया गया है, ये इतना आता है और इसके माध्यम से भी ये इतना आता है, दोनों सेम होता है। आप ये कह सकते हैं फ्लैट कर्व आज डिग्री ऑफ कर्व इज स्मॉल, यदि फ्लैट कर्व है तो डिग्री ऑफ कर्व है तो वो क्या रहेगी स्मॉल रहेगी। और एंड द कॉर्ड ऑफ definitions given identically results, however for sharp curves the two definitions gives slightly different result, जो आपका डिफरेंट रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट अपन बात करते हैं कि इसकी जो वैल्यू फार्मूलेज क्या होते हैं, ठीक है, इनको फाइंड आउट करने का। जैसे लेंथ ऑफ कर्व है, लेंथ ऑफ कर्व आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ जो निकालनी है उसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा, तो द लेंथ ऑफ द कर्व T2 यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है उसका जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का वो क्या होगा, L बराबर 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। जैसे मैंने बताया क्या है एक तरीके से पर्दी है व्रत की, और व्रत की पर्दी निकालने का सूत्र पेरीमीटर निकालने का जो होता है सर्कल का वो होता है 2 पाई आर अपॉन कुछ पार्ट है इसलिए 360 डिवाइडेड बाय इंटू थीटा या डेल्टा। तो आप इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ इसकी टेंजेंट लेंथ
टेंजेंट लेंथ t जो आपको स्टार्टिंग में पॉइंट पे दिया हुआ लेंथ t1 b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ये टेंजेंट का फॉर्मूला बनेगा और ये आपका निकल के आएगा t इक्वल टू r tan θ/2, ये डेल्टा/2। जैसे आपको मैं डायग्राम में देख के बताऊँ, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर, ये वाला आपने ट्राइंगल लिया, ये वाला T1 V1 ये, तो आपको ये पता है कि यहाँ पर एंगल है θ/2, ये L/T ये बना हुआ है और ये 90 डिग्री है, तो इसके माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट सेम ऐसे ये निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, मैं यदि बात करूँ आपसे नॉर्मल, तो ये आपका ये आ जाएगा। यदि चेनेज ऑफ द टेंजेंट पॉइंट, चेनेज ऑफ द टेंजेंट पॉइंट आपका स्टार्टिंग का पॉइंट रहेगा, जैसे कर्व है यहाँ से चेनेज का पार्ट चल रहा है, ये तो यानी कि इसी जगह फिक्स पॉइंट पर ख़त्म होगा, तो ये आपका ये वाला पॉइंट होगा, तो ये इस तरीके से आएगा, ये होगा तो ये इस तरीके से आएगा, तो ये चेनेज ऑफ पॉइंट होते हैं टेंजेंट वाले। तो इसके लिए आपका ये पार्ट होगा T1 चेनेज ऑफ B माइनस T, और चेनेज T2 के लिए चेनेज T2 प्लस लेंथ ऑफ कर्व जो आगे पूरी लेंथ होगी, या फिर आप ये कह सकते हैं चेंज ऑफ T1 प्लस पाई आर डेल्टा अपॉन 30 डिग्री। तो इसको इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, जो आपके लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ है वो आप ऐसा आपको याद करनी है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड बराबर T1 D ये पॉइंट होता है इंटू T2, तो इसकी जो लेंथ होगी वो आपकी होगी L इक्वल टू 2R साइन डेल्टा/2। डेल्टा का है इंटरसेक्शन, आपको जो पॉइंट था B वर्टेक्स, वहाँ पर एंगल आपने देखा। नेक्स्ट में बात करूँ एक्सटर्नल डिस्टेंस, जो आपका वर्टेक्स ऊपर वाला पार्ट पर बनी थी, ये वाली, सॉरी एक मिनट, ये कर्व था, यहाँ से ये टेंजेंट इस तरीके से थे, तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्सटर्नल डिस्टेंस थी। एक्सटर्नल डिस्टेंस E लेंथ CB या BC, इसे आप कहेंगे BO माइनस CO, इसकी जो वैल्यू आएगी E इक्वल टू R sec θ/2। नेक्स्ट चीज़ में बात करें मिड ऑर्डिनेट्स, मिड ऑर्डिनेट्स कौन सा रहेगा, ये वाला पार्ट, इसकी जो लेंथ होगी वो आपको पता है, पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये O है, ये C है और ये D है, तो C है, ये D है, तो इसमें से क्या कर दें आप, इसको घटा दें, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा लेंथ ऑफ CD, तो ये तो निकलेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको पता है क्या है, R है, R माइनस ये वाला पार्ट कितना है, R cos डेल्टा/2 है, इसको माइनस करेंगे तो R माइनस cos θ/2 और डेल्टा/2, जिसे आप कहेंगे बरसाइन, ये सेक साइन था, ये बरसाइन डेल्टा/2 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है जो आपको सीधा बताया गया है कि ये वैल्यू दी हुई है, जिनसे मान आपको फार्मूला में पुट करना है। टेंजेंट डिस्टेंस निकालनी है, पहले पॉइंट में टेंजेंट डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है, तो ये कर्व के लिए होता है, इसके अंदर मान पुट करना है, टेंजेंट्स के लिए होता है। लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए 2R sin/2 थीटा डेल्टा/2 होता है। ये इस तरीके से ये मान फाइंड आउट कर सकते हैं आप। डिग्री ऑफ इसके लिए एवरेज, अप्रॉक्सीमेट के लिए, अपेक्स डिस्टेंस के लिए ये वाला फार्मूला, इस तरीके से माध्यम से आप ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पीछे देखा हुआ है कि ये फार्मूले हैं, सिर्फ मान पुट करना है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यदि आपको समझ में आता है तो ठीक है, यदि नहीं आता तो मैं कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन का करूँगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं करना, वैसे मान पुटअप करना है बस। थैंक यू सो मच।